Hi everyone, this is a branded sign. Once again, welcome to my YouTube channel. And seriously guys, आज मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं ऐसे एक शख्स से मिला जो कि पद्मश्री इन 2018 पाए थे. ही इज़ नन अदर देन वर्धन पनिका. एंड तो सर आप बता सकते हो मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस मतलब. ठीक है। हम देखो, एक काम मैं 12 साल से उस टाइम में मैं पाँचवीं पढ़ता था। उस टाइम में मैं पाँचवीं पढ़ता था और तो घर में थोड़ा दिक्कत के लिए, काम धंधा के लिए, जो माँ बाप के लिए पेट पालने के लिए मैं पाठ छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं एक काम 12 साल से शुरू किया हूँ। JBS Media Ventures, a digital marketing agency which helps you to grow your business online. We provide services like mobile app development, website development, graphic designing, social media management, and much more. So, what are you waiting for? Check out my description to get the contact details and grow your business online. 12 साल से एक काम में हमारा पिताजी के साथ, हमारा बड़ा पापा वही भी सिखाया है, पिताजी भी सिखाया है। मैं शुरू करते करते एक काम में मैं पूरा सीख गया हूँ। उसके बाद मतलब उसके बाद क्या हुआ मतलब. उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो आदिवासी जो कपड़ा है, हम जो काम करते थे और हम मार्केट में जहाँ जहाँ यहाँ होता है, जो हमारा आदिवासी जो एक एक हफ्ता में कोई कोई जगह में जगदलपुर, यहाँ कोटपाड़, यहाँ बबिया, यहाँ वो जो हमारा वहाँ चिरमा बोलते हैं, ये जो आदिवासी गांव में जो एक एक दिन बाज़ार बैठता है, वहाँ हम ले जाते थे और बेच के हम लाते थे। और फिर राशन साग सब्जी खरीद करके, फिर राशन पानी करके, फिर और उससे फिर धागा हुआ लेके, फिर एक हफ्ता के लिए हम फिर वही काम करके फिर ऐसे हम घुमाते थे कपड़ा बचपन का। अच्छा सर, जब हम कोटपाड़ साड़ी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो हिस्ट्री रहता है मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो हमारा काम है नेचुरल डाई। नेचुरल डाई मतलब जो कि उसको आल झाड़ बोलते हैं। वो आल झाड़ का बड़ा बड़ा रहता है, छोटा भी रहता है। तो उस टाइम में हम कैसे करते हैं, हम नहीं करते हैं तो देखो ये कौन उसको ये पहचान लिया, वो रंग में इसमें निकलता है बोल के हमारा बाप दादा दिन से, उसको हम मालूम नहीं। तो उन लोग जो जेड़ जो नीचे का खुदाई करके जेड़ काटते हैं, रूख का चारों तरफ है छोटा छोटा जेड़ निकल रहता है, वो जेड़ ऊपर का छेल नहीं, नीचे का जेड़ काट के छेल निकालते हैं। छेल निकाल के बाद उसको कैसे करते हैं, तो छेल को फिर सुखाना पड़ता है, फिर उसको कुटाई जो कूटते हैं, उस टाइम में जो ढेकी बोलते हैं उसमें कुटाई होता था। फिर उसके बाद जो पहला का है, अभी तो मिल में हम ले जाते हैं, लेकिन पहला का जो है ना, ऐसे जो घुमाने वाला, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसके पीसते थे पहले, घुमा घुमा के 2-4 दिन हो जाता था। फिर उसके बाद ये जो पाउडर बन गया, तो रूट का छेल का पाउडर बन गया। धागा को हम कैसे करते हैं, एक बंडल धागा को जो 4.5 किलो रहता है, उसको हम 10 हिस्सा बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 10 हिस्सा करते हैं। फिर उसको हम कैसे करते हैं, तो पानी में डालते हैं दिन भर तक पानी में डालते हैं। उसके बाद कैसे करते हैं, तो जाड़ा तेल बोलते हैं, एरंडी का तेल, 5 किलो तेल उसको ला के फिर उसको उबालना पड़ता है। उसको उबाल के कैसे करते हैं, तो एक एक जो बीड़ा रहता है, जो पानी में हम 10 तो हम छोटा छोटा बीड़ा हम बना के हम रखे रहते हैं, उसको चिपड़ के फिर उसको एक एक गिलास में लेके उसको दोनों तरफ ज़मीन का नीचे करके, नहीं तो एक पट्टा भी बिछा के
उसका ऊपर हम लेप देते थे। लेप देने के बाद उसके बाद फिर पूरा डस्ट हो गया 5 किलो तेल में, फिर उसको और पानी में रखते हैं। उसके बाद कैसे करते हैं, एक दिन भर रुकने के बाद फिर दूसरे दिन में हो, नहीं तो शाम का टाइम में भी हो, नहीं दूसरे दिन में उसको फिर निकाल के गाय गोबर के साथ पूरा मिलाना होता है, मिलावट दोनों तरफ, दोस्तों को ऐसे करना है। फिर उसके बाद धूप में बांस का लाठी में सुखाना पड़ता है। हाँ, दिन भर तक सुखाना पड़ता है। ऐसे उसका दूसरे दिन में कैसे करना है, जो राख का पाउडर, लकड़ी का पाउडर एक मिट्टी का बर्तन में हम डालते हैं और उसको गर्म करके उसका पानी पूरा उसको छान के निकालते हैं। और जो एक जो बीड़ा में एक बंडल में छोटा छोटा हम करते हैं, उसको पानी छिटकना पड़ता है। छिटक के दोनों पैर में उसको लगड़ना पड़ता है और लगड़ के बाद उसको सुखाना पड़ता है। ऐसे 15 दिन से ज़्यादा हम 2 पहर ऐसे करना है, धूप में ऐसे सुखाना पड़ता है। फिर वो जो राख का पानी उसको उबालना पड़ता है, वो पानी उबाल के फिर और फिर छिटक के उसको पैर में लगड़ के उसको पूरा फिर उसको सुखाना पड़ा। दो पहर तक ऐसे सुखाना पड़ता रहता है। उसके बाद 15-16 दिन हो गया तो हम तालाब में उनको पूरा साफ करते हैं। तालाब में साफ करने के बाद वो साफ आ जाता है, जैसे कि आप सफ़ेद धागा रहता है ऐसे आ जाता है। तो ज़्यादा सफ़ेद नहीं आता है, थोड़ा क्रीम कलर आता है, क्योंकि उसमें तेल गोबर पड़े रहता है, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन सब निकल जाता है। फिर उसके बाद कैसे करते हैं, 10 मिट्टी का बर्तन रहता है ऐसे वाला, थोड़ा बड़ा, वो मिट्टी का बर्तन में गर्म पानी करते हैं हम लोग। गर्म पानी करके कैसे करते हैं, तो 1-1 किलो पाउडर, जो पहला पाउडर बना हुआ रहता है, तो 1-1 किलो पाउडर उसमें डालना पड़ता है गर्म पानी में। 10 मिट्टी का बर्तन में उसको पूरा डाल के गर्म पानी करके फिर 1-1 किलो पूरा डाल के, फिर वो तो गर्म पानी है, एक थोड़ा लट्ठी थोड़ा करके उसको घुमाना पड़ता है अंदर। फिर अंदर घुमाने के बाद उसको एक बीड़ा हम वहाँ डाल देते हैं। दिन भर तक रहता है। दिन भर तक रहने के बाद उनका दूसरे दिन में फिर उनको उबालना पड़ता है, पूरा पानी सूखने तक 10 को ऐसे उबालना पड़ा। उसके बाद कैसे करना है, वो सूखने के बाद तालाब में फिर जाके धोना है। उसके बाद कैसे करना है, फिर लाना है, फिर और एक बार ऐसे गर्म पानी करके ऐसे पाउडर करके ऐसे दिन भर छोड़ के फिर उसके बाद सुबह में उबालना पड़ता है। फिर ऐसे 2-4 दिन करना पड़ता है कम से कम। ये हमारा जो रंगी का काम है 20-25 दिन से ज़्यादा होता है। उसके बाद धागा 3-4 बार करने से धागा अच्छा आता है और धागा भी अच्छा दिखता है। तो उसके बाद हम कैसे करते हैं, तो जो हमारा काम है, हमारा जो दुपट्टा साड़ी जो करते हैं, वो धागा निकाल के हम काम करते हैं। अच्छा, और सिलाने में आपको 1 महीना लग जाता है? 1 महीना कम से कम लगभग लग जाता है। अच्छा, मैंने वो देखा था वो कैसे सिलाते हैं, मतलब वो इतना छोटा करने के लिए 1 दिन पूरा लगता है ना? हाँ, इतना मतलब ये छोटा करने के लिए आपको 1 दिन पूरा लग जाता है। वो ये जो है ना, जो बॉर्डर बेचते हैं ना, ये हमारा 3 सेटल में चलता रहता है। अच्छा, हाँ 3 सेटल और बीच में और 1 सेटल रहता है, 4 सेटल होता है। अच्छा, हाँ। ये दोनों तरफ 1-1 और बीच में 1, और जो हम जो डिजाइन करेंगे वो सेटल अलग रहता है। 4 सेटल हमको। सर एक बात बोलेंगे, मतलब अभी तक आप कितना सारा बनाया होगे? बहुत, मतलब एक कुछ नंबर? बहुत हम बनाया हूँ। अच्छा, हाँ। हमारा जो ज़िंदगी में बहुत काम किया हूँ हम लोग, रात दिन भर तक हम वो काम करते हम रहते।
रात भर तक भी काम करके जगदलपुर हटाम जाते थे, रात भर दीप जला के। सर जैसे कि आप बाहर जाकर आए, ऑब्वियसली पद्मश्री लिए, बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए, तो आप बोल सकते हो मतलब कितना क्रेज़ है कोटपाट साड़ी के लिए बाहर, मतलब लोग कितना पसंद करते हैं? देखो पहला उतने मालूम नहीं था। जैसे कि हम जो बाहर हम जो गए, मैं 94 से जा रहा हूँ जो बाहर, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे हर एक जगह में मैं जाता हूँ। 94 से मैं घूम रहा हूँ। उसके बाद कोई देखते तो मोटा हेवी है बोलते, फिर उसका मालूम नहीं कि ये काम कैसे काम है, उनको समझाना पड़ता था वहाँ। ये काम ऐसे काम है, ये हाथ का काम है। एक साड़ी 10 दिन लेके 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी लग जाता है काम उसका डिजाइन देख के। एक काम जल्दी नहीं बनता है। और एक काम जो है ना, वो जो चलाते रहते, वो तो दिन भर में एक साड़ी बनता है। ये साड़ी बन नहीं पाया है। ये हमारा हाथ का काम है, हाथ में सब काम करते हैं बुनाई के टाइम में। और हाथ का ये सुई धागा का नहीं है, सुई में हम नहीं करते, सिर्फ हाथ में करते हैं हम। डिमार्केशन भी हम दिखाया हूँ, दिल्ली में भी हम गए थे, और क्या नाम क्राफ्ट म्यूजियम भी हम गए थे। उसके बाद लूम लेके, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिला है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश जो वो क्या नाम बोलते हैं, जो मस्जिद से क्या है, मस्जिद जो मुसलमान जो मस्जिद, वो आगरा ताज मस्ताब, वहाँ भी हम 2-3 बार एग्जीबिशन भी वहाँ गए थे लूम लेके, वहाँ भी काम किया हूँ। वहाँ का भी सर्टिफिकेट है। और वहाँ लूम लेके गड्ढा करके, हमारा तो गड्ढा में बैठना है, गड्ढा में बैठ के काम करना है। फ्रेम लूम नहीं है हमारा होता है पेट लूम। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच सर, आप इतना सारे चीज़ें हमको बताया जो चीज़ें हमें पता नहीं था, व्यूअर्स को पता नहीं था। सो वंस अगेन कंग्रेट्स, एंड हम हार्टली विश करते हैं कि कोटपाट साड़ी बहुत आगे जाने के, हाँ आगे जाने के, और वो जाएगा भी, इतना क्रेज़ है। हाँ अभी जैसे कि हम आस्ते आस्ते जो हम शुरू किया काम, इधर उधर घूमने लगा, उस दिन से थोड़ा पहचान हो गया कि ये काम असली काम है बोल के। मैडम लोग को भी पहचाना, सबको मालूम हो गया काम। थैंक यू सर। थैंक यू।